नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है हनुमान चालीसा के विषय में। हनुमान चालीसा अवधि में लिखी एक काव्यात्मक कृति है जिसमें प्रभु श्री राम के महान भक्त हनुमान जी के गुणों एवं कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन है। यह अत्यंत लघु रचना है जिसमें पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति की गई है। इसमें बजरंगबली जी की भावपूर्ण वंदना तो है ही, प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व भी सरल शब्दों में उकेरा गया है। चालीसा शब्द से अभिप्राय 40 का है क्योंकि इस स्तुति में 40 छंद हैं। परिचय के दो दोहे को छोड़कर हनुमान चालीसा भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों द्वारा की जाने वाली प्रार्थना है जिसमें 40 पंक्तियां होती हैं। इसलिए इस प्रार्थना को हनुमान चालीसा कहा जाता है। इस हनुमान चालीसा को भक्त तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है जिसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। वैसे तो पूरे भारत में यह लोकप्रिय है किंतु विशेष रूप से उत्तर भारत में यह बहुत ही प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय है। लगभग सभी हिंदुओं को यह कंठस्थ होती है। सनातन धर्म में हनुमान जी को वीरता, भक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति माना जाता है। शिव जी के रुद्रावतार माने जाने वाले हनुमान जी को बजरंगबली, पवन पुत्र, मारुति नंदन, केसरी नंदन, महावीर आदि नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी अजर और अमर हैं। हनुमान जी का प्रतिदिन ध्यान करने और उनके मंत्र जाप करने से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से भय दूर होता है और कलेश मिटते हैं। इसके गंभीर भाव पर विचार करने से मन में श्रेष्ठ ज्ञान के साथ भक्ति भाव भी जागृत होता है। हनुमान चालीसा के लेखक का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया जाता है जो कि एक कवि और संत थे जो 16वीं शताब्दी में सोरेन में रहते थे। उन्होंने भजन के अंतिम श्लोकों में अपने नाम का उल्लेख भी किया है। हनुमान चालीसा के 39वें श्लोक में कहा गया है कि जो कोई भी हनुमान जी की भक्ति के साथ इसका जाप करेगा उस पर हनुमान जी की कृपा होगी। विश्व भर के हिंदुओं में यह बहुत लोकप्रिय मान्यता है कि चालीसा का जाप गंभीर समस्याओं में हनुमान जी के दिव्य हस्तक्षेप का आह्वान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक हिंदू कवि, संत और दार्शनिक थे जो राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। कई लोकप्रिय कार्यों के संगीतकार उन्हें महाकाव्य रामचरितमानस के लेखक के रूप में जाना जाता है जो स्थानीय अवधी भाषा में रामायण का एक पुनः लेखन है। तुलसीदास जी को उनके जीवन काल में संस्कृत में मूल रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता था। तुलसीदास जी अपनी मृत्यु तक बनारस नगर में रहे थे। हनुमान चालीसा की रचना के विषय में बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। एक बार अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी सभा में बुलाया और उनसे कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलवाओ। तब तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान श्री राम केवल अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं। यह सुनते ही अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में बंद करवा दिया। कारावास में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी। जैसे ही हनुमान चालीसा लिखने का काम पूरा हुआ वैसे ही पूरी फतेहपुरी सिकरी को बंदरों ने घेर कर उस पर धावा बोल दिया। अकबर की सेना भी बंदरों का आतंक रोकने में असफल रही। तब अकबर ने किसी मंत्री के परामर्श को मानकर तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया। जैसे ही तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त किया गया उसी समय बंदर सारा क्षेत्र छोड़कर चले गए। इस अद्भुत घटना के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा दूर दूर तक फैल गई और वे एक महान संत और कवि के रूप में जाने लगे। उनकी रचनाएं जिसमें रामचरितमानस भी शामिल है हिंदू धर्म में उच्च मान्यता और उत्सवों के साथ मनाई जाती है। तो दोस्तों यह थी हनुमान चालीसा के विषय में कुछ रोचक जानकारी। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।